तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। सुमन, राकेश, रजनी तीनों अपने समर वेकेशंस के लिए मिर्जापुर जा रहे थे। कितना अंधेरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। अरे पागल लड़की, मैंने यहाँ आने से पहले एक होटल बुक कर लिया था जो यहाँ से कुछ दूर रेलवे स्टेशन के पास है। राकेश, मैंने जितना सोचा तुम मुझसे ज्यादा तेज हो। दोनों अपनी राम कहानी बंद करो और होटल की तरफ चलो। तीनों होटल के कमरे में पहुंचकर मेरे बैग में कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक है, चलो उसे पीते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाने पीने लगते हैं और सफर में थके होने के कारण अपने बेड पर सो जाते हैं। सुमन देर रात में राकेश के पास जाती है और उसे जगाती है और बोलती है, राकेश, मुझे भूख लग रही है। इतनी रात में खाना कहाँ से आएगा? राकेश होटल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता है। नहीं सर, सॉरी, हमारे यहाँ फूड सर्विस रात 11 बजे तक ही अवेलेबल है। इतना बोलकर फोन रख देता है। राकेश, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। और राकेश से खाने की जिद करती है। उनकी बात सुनकर रजनी भी जाग जाती है। मुझे भी भूख लग रही है दोस्तों। अब यार मुझे भी लगने लगी है भूख, तुम दोनों की वजह से। अब तो मुझे खाना खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। और राकेश बाहर की तरफ चल देता है और रेलवे स्टेशन की तरफ देखता है। कोई भी खाने की दुकान नहीं खुली है। राकेश फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है, खाना ढूंढ रहे हो? इतना सुनते ही राकेश डर कर घूमकर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी है। तुम कौन हो और इतनी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सुनैना है। मैं पास ही एक होटल में काम करती हूँ। क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? सुनैना उसकी तरफ एक टिफिन बढ़ाती है। ये आप ले लो, मैं और ले लूंगी। थैंक यू। और राकेश उस टिफिन को लेकर अपने होटल की तरफ चलने लगता है। तुम लोग खाना खा लो। तीनों वापस खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राकेश को अचानक से एहसास होता है जैसे कोई उसको जगा रहा था। राकेश बहुत डर जाता है और रजनी के बेड की तरफ देखता है, पर इससे पहले कुछ और बोल पाता उसे उसके बराबर में वही लड़की बेड पर लेटी दिखती है। राकेश आंखें बंद करके दोबारा खोलता है, पर उसे दोबारा वो लड़की नहीं दिखती। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुल जाता है। फिर राकेश उठकर बाहर चलने लगता है। तभी उसे एक लड़की चलते हुए दिखाई देती है। राकेश बोलता है, सुनैना, सुनैना। तभी अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और राकेश बहुत डर जाता है और अपने कमरे की तरफ चल देता है, पर कोई उसके पैर खींच लेता है जिससे वो गिर जाता है और वो देखता है एक चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसे खींचकर लेकर जा रही थी। बचाओ, बचाओ मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। राकेश बहुत तेज चिल्लाता है, जिसे सुनकर रजनी वहां आ जाती है और वो देखती है राकेश जमीन पर पड़ा है। राकेश, क्या हुआ तुम्हें? चिल्ला क्यों रहे थे और जमीन पर कैसे गिर गए? रजनी, बचाओ मुझे, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। क्या बोल रहे हो तुम? चुड़ैल? यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। नहीं रजनी, वहम नहीं है मेरा। ठीक है, चलो तुम। और दोनों कमरे में चले जाते हैं। राकेश को कुछ देर बाद फिर किसी के रोने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो मदद करो। राकेश बहुत कोशिश करता है उस आवाज को अनसुना करने की, पर वो नहीं कर पाता और दोबारा उठकर चल देता है। उसे सुनैना दिखाई देती है। वो बहुत आवाज देता है उसे, लेकिन सुनैना मुड़ती नहीं है और चलती रहती है और रेलवे की पटरी तक पहुंच जाती है। तभी वो गायब हो जाती है। राकेश बुरी तरह डर जाता है। वापस पीछे की तरफ भागने लगता है और भागते भागते वो एक घर में पहुंच जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी राकेश सामने की तरफ एक फोटो देखता है जो सुनैना की थी।
फोटो में खड़ी लड़की के बाल अचानक से बढ़ने लगते हैं और लड़की का गोरा रंग काले रंग में बदलने लगता है। राकेश फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है परंतु वो खुलता नहीं है। तभी अचानक से 2 हाथ राकेश के हाथों को पकड़ लेते हैं और उस फोटो की तरफ खींच लेते हैं। राकेश डर के चिल्लाता है, मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी तस्वीर से वो चुड़ैल बोलती है, मुझे तुमसे एक काम है। क्या काम है और मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? तभी तस्वीर में से हाथ बाहर निकलते हैं और एक तरफ इशारा करती है। राकेश देखता है कि रजनी और सुमन एक कुर्सी से बंधे हैं और राकेश उनकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों कुर्सी हवा में उड़ने लगती हैं और रेल की पटरी तक पहुंच जाता है। राकेश भी वहां पहुंच जाता है और तभी उसे वहां सुनैना दिखाई देती है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, जो भी तुम कहोगी मैं करूंगा। मुझे क्या करना है बताओ। इतना सुनकर सुनैना अपना रूप बदलने लगती है। बड़े बड़े सफेद बाल, लाल आंखें और लंबे लंबे दांत। राकेश उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मैं यहाँ तुम्हारी तरह ही दोस्तों के साथ आई थी। किसी वजह से मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया और मैं अकेली ही वापस जाने लगी। तभी मेरा पैर इस पटरी पर अटक गया और ट्रेन से मैं कट गई। मेरे टुकड़े पड़े हैं इस पटरी पर। तुम्हें उन्हें सबको उठाना है और मुझे मुक्ति देनी होगी। लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें वो टुकड़े इकट्ठा करने के लिए उसी वक्त में वापस जाना होगा। ये कैसे हो सकता है? तभी चुड़ैल अपने जादू से एक गोल घेरा बनाती है और राकेश को उसके अंदर खड़ा कर देती है। राकेश अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो उस वक्त में पहुंच जाता है जहां उसे दिखाई देता है पटरी पर एक लड़की खड़ी है जिसका पैर फंस गया है और वो बहुत चिल्लाती है। राकेश उसे बचाने के लिए भागता है परंतु तब तक ट्रेन से लड़की कट चुकी होती है। फिर राकेश उस लड़की के शरीर को इकट्ठा करता है और उसे जला देता है। राकेश की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो होटल के कमरे में लेटा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।